जय हिंद। मैं पिछली बार की तरह आज भी इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। और ये जो चैप्टर जो दिया गया है, यह जो क्वेश्चन है जिस चैप्टर से दिया गया है, इस चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को हिंदी में कहा गया है क्षेत्रमिति कहा गया है। यह क्षेत्रमिति से चैप्टर है। अब इसमें क्या है कि हमें इसमें जैसे हमें लेंथ निकालने के लिए आता है, इसके अलावा जो ब्रेथ है, हाइट है, ठीक है, एरिया इसमें निकालने के लिए कहेगा, ठीक है, कि हमें यहाँ पर ट्रेपेजियम के एरिया निकालिए। यही सब इसमें दिया हुआ रहता है और क्या। और ये जो है यह क्लास 8 के लिए है। और ये है मेंसुरेशन चैप्टर एक्सरसाइज 9.1 जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें पहला क्वेश्चन का हम काम करते हैं। The shape of the top surface of a table is a trapezium and find its area of its parallel। यहाँ पर ये क्या बोला है कि ये जो है ना, हमें एक मतलब कि टेबल है, कहा ये टेबल है, ठीक है, मेज है। अब इसी मेज का हमें इसका दिया गया है। क्या दिया गया है अब देखते हैं। बोल रहा है कि इसका मतलब कि ये क्या है, ये टेबल हो गया। अब इसका टॉप सरफेस, या टेबल का जो टॉप सरफेस है, इसका यहाँ पे सतह दिया गया है, पृष्ठ है। अब ये टेबल है, टेबल का 1 2 3 4, इसका 4 ये लेग्स हो गया। अब इस तरह से दिया गया है। अब ये जो शेप है, मतलब कि टेबल जो है वो मेज है, तो मेज जो है वो ट्रेपेजियम के शेप में है, ठीक है ना। ट्रेपेजियम को ऐसे समलंब कहा गया है, ठीक है। हमें इसी का मतलब कि एरिया निकालना है। इसी ट्रेपेजियम जो शेप है, इसी का हमें एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? अगर हम ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे तो हमको चाहिए, हमें उसका मतलब कि यहाँ पे ए चाहिए और उसके अलावा बी चाहिए और एज भी चाहिए, ठीक है। अब इसे हम क्लियर हम करेंगे या फिर ए मतलब क्या है, ठीक है, बी क्या है और एज क्या है, इसको भी देखेंगे। तो ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। और ये जो मेज जो है, यह मेज जो है मतलब कि पैरेलल है। और पैरेलल का मतलब ये होता है, मतलब कि ऐसा लाइन, ठीक है ना, ऐसा रेखा जो आपस में मतलब कि सटे ना, ठीक है। अगर उसको हम कितना भी आगे हम बढ़ाएंगे तो बढ़ते रहेगा, आगे भी कितना उसको हम बढ़ाएंगे तो बढ़ते रहेगा। आप आगे जाकर को कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम पैरेलल अगर हम लेंगे तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो क्या है, जैसे रेलवे जो ट्रैक का जो पटरी जो होता है वो एकदम पूरी तरह सीधा होता है, ठीक है ना, वो कटता नहीं है। हाँ, अब दूसरा अलग जो पटरी आकर काट दे बात अलग है, लेकिन जो जा रहा है वो जाते रहेगा, ठीक है ना, वो कटता नहीं है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब बोलते हैं एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। और इसके यहाँ पर मतलब कि जो परपेंडिकुलर है, इसका डिस्टेंस दिया गया है, दूरी इसका दिया गया है 0.8 मीटर है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मेज को एक ड्रॉ हम कर लेंगे। और मेज हम ड्रॉ हम कर लिए और देख ही रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 मीटर है। कितना है, 1 मीटर, ठीक है। इसका ये लाइन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक और दूसरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये जो है इसका जस्ट ये पैरेलल है, ठीक है ना। इसका जस्ट कौन है, ये पैरेलल है। तो फर्स्ट इसका जो यहाँ पे जो डिस्टेंस है मतलब कि दिया गया है, ठीक है, वो 1 मीटर है, तो 1 मीटर ऐड कर दिया है। और इसका सेकेंड मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो कितना है वो 1.2 मीटर दिया गया है। दो चीज हमें मिल गया। और फिर क्या है कि इसका हमें यहाँ पर उसका हाइट दिया है, ठीक है ना, हाइट। अब किसको यहाँ पर हाइट कहा गया है, जो परपेंडिकुलर है ना, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक, ये जो दिया गया है वो क्या है, वो उसका हाइट है, मतलब कितना है 0.8 मीटर, वो उसका डिस्टेंस दूरी है। अब यहाँ सब देखते हैं, हमें इसका सोल्यूशन करना है। तो ऐसा हम लिखेंगे इसको कि 1 पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम ए, मतलब कि यहाँ पर जो ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम है, इसमें इसका पैरेलल तो खैर जान गए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका पैरेलल है, किसका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। इसमें मतलब कि दो पैरेलल है, कौन कौन है, एक ये है और इसका साथ साथ मतलब कि यहाँ पर ये है। तो ऊपर वाला का जो है ना, ऊपर वाला को हम मान लेंगे ए मानेंगे, क्या मानेंगे, ए मानेंगे, ठीक है ना। इसमें जो एक जो पैरेलल जो है उसको ए मान लेंगे। और मतलब कि जो छोटा है वो तो खैर 1 मीटर है, तो छोटा है वो, तो जो छोटा है उसको हम यहाँ पर ए मान लेते हैं।
और उसके अपेक्षा जो बड़ा जो है उसको हम बी मान लेंगे, तो हो जाएगा वो एक हो जाएगा ए और दूसरी हो जाएगा बी हो जाएगा, तो इसको हम ए मान लिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ट्रेपीजियम ए बराबर कितना है 1 मीटर। अब दूसरी चीज एंड अनदर पैरेलल साइड, और इसका पैरेलल साइड ये है, एक तो ये हो गया, अब इसका जस्ट पैरेलल साइड ये है, तो इसका कितना है 1.2 मीटर है, तो इसको हम बी मान लिए, बी इक्वल टू हो गया 1.2 मीटर हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का मतलब कि हाइट, तो हाइट को तो खैर हम एच से उसको इंडिकेट करते हैं, ठीक है, तो एच इक्वल टू कितना हो गया 0.8 मीटर ये हो गया। अब हमको पता है कि जो ट्रेपीजियम निकालने के लिए जो फॉर्मूला जो होता है वो 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच हम करेंगे, क्या करेंगे 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे फाइंड करते हैं, तो 1/2 हो गया इंटू हो गया ए प्लस बी इंटू एच हो गया, 1/2 का यहाँ पे 1/2 हो गया, इंटू का इंटू हो गया, ए कितना दिया हुआ है 1 मीटर 1 हो गया, प्लस के प्लस कर दिए, बी कितना दिया हुआ है यहाँ से बी है 1.2 है, तो 1.2 रख दिए और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा एच कितना दिया गया है, एच है 0.8 मीटर, 0.8 हो गया। अब यहाँ इसमें क्या करेंगे हम 1/2 जैसे वैसे लिख दिए, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 1.2 और 1 को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ से हो गया 0.8 का 0.8 हो गया, ठीक है। अब जब इसको हम कट करेंगे, क्या करें कट करेंगे हम 2 1 जा 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 ये चला गया, मतलब कि ये हो जाएगा 1.1। जब 1.1 से हम मल्टीप्लाई हम करेंगे 0.8 में तो 0.88 मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम ट्रेपीजियम का निकालना है इसका एरिया निकालना है और एरिया को मीटर स्क्वायर में ही लिखा जाता है, ठीक है ना। एरिया किस में लिखते हैं मीटर स्क्वायर में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया कितना हो गया, अब ये जो टेबल जो है यह मेज जो है, इस मेज जो है मतलब कि ट्रेपीजियम के शेप में है, वो ट्रेपीजियम के आकार में है। अब इसका जब हम यहाँ एरिया निकालने, इसका हम क्षेत्रफल हम निकालें तो निकालने के बाद 0.88 मीटर स्क्वायर आ गया। अभी इस तरह समझ देंगे कि एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ द टेबल, मतलब कि इस टेबल का जो सबसे जो ऊपरी जो सतह है, सबसे ऊपर का जो सरफेस है वो कितना गया 0.88 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इस तरह से ये हो गया, कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं किस में क्वेश्चन नंबर 2 में, तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम फिनिश कर लेते हैं। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में क्या है कि इसमें जो ट्रेपेजियम का एरिया है, ठीक है, जो ट्रेपेजियम का एरिया है इसमें नहीं दिया है, बल्कि हमें वही निकालना था, ठीक है, वही हमको निकालना था। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जस्ट उसका उल्टा कर दिया है, इसमें जो चीज निकालना था वो चीज इसमें दे दिया है, ठीक है। तो द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का जो एरिया है कितना है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लिख दिए। अब यहाँ पर जो है यह सीएम में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे इसमें सब मीटर में है, इस यहाँ पर जो है मीटर का हम स्क्वायर हम लिए हैं, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर। अब इसमें देखा जा रहा है कि एक जो पैरेलल साइड है, ठीक है, वो 10 सेंटीमीटर है और उसकी मतलब की जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है। हमें इसमें क्या करना है, इसमें जो अदर जो पैरेलल साइड है उसको निकालना है, ठीक है। अब जैसे इसी को हम लेके चलते हैं तो इसमें यहाँ पे क्या किया गया है, ठीक है, एक तो पैरेलल साइड ये हो गया और दूसरी इसमें ये हो गया, ठीक है, इसमें डबल दिया गया है। अब डबल में क्या है कि इसमें इसका जो हाइट है उसका हाइट उसमें भी दिया है, ठीक है, और उसके अलावा जो ट्रेपेजियम का एरिया है वो भी दिया है। अब बस फर्क क्या है कि उसमें यहाँ पर जो है क्या बोला है कि इसमें एक पैरेलल साइड हम दे दिया है, ठीक है, आपको दूसरा उसको निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर, मतलब कि जो 10 सेंटीमीटर है वो क्या है उसका शुरुआती पैरेलल साइड है, और उसके अलावा जो अदर जो पैरेलल साइड है हमको उसको निकालना है, मतलब अदर मतलब क्या बी निकालना है, क्या निकालना है बी निकालना है, ठीक है, हमें बी का वैल्यू उसको निकालना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ए इसका फर्स्ट पैरेलल साइड हो गया और बी इसका सेकंड इसका पैरेलल साइड हो गया, तो ए इसमें गिवन है, ए दे दिया है, हमको बी फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे लिखते हैं हम लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड ए कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, इसमें 10 सेंटीमीटर गिवन है, दिया हुआ है, ठीक है।
अब इसके बाद है लेट द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। हमने यहाँ पर क्या किया है कि जो ए जो है वो तो खैर यहीं से हम क्लियर हम कर लिए हैं। ए क्या है, ए उसका फर्स्ट पैरेलल साइड है, ठीक है, और बी क्या है, तो बी उसका अदर मतलब कि सेकेंड उसका पैरेलल साइड है, ठीक है। तो ए इसमें कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें बी जो है ना, बी नहीं दिया, हमें बी ही निकालना है, ठीक है। तो बी दिया नहीं है तो बी हमको निकालना है, इस यहाँ पे हम बी मान लिए। अब हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ये जो है का ये हाइट है 4 सेंटीमीटर दिया गया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम का एरिया भी यहाँ पे दिया हुआ, देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना है 34 सेंटीमीटर है, 34 सेंटीमीटर लिख दिए, स्क्वायर हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ठीक है, अब इसमें ये नहीं बोला है कि हम मतलब कि इमेज का निकाल रहे हैं, टेबल का निकाल रहे हैं, या फिर इसके अलावा इमेज के अलावा कोई मतलब अदर ऑब्जेक्ट का हम निकाल रहे हैं, कोई अदर चीज का हम निकाल रहे हैं, ठीक है। इसमें तो ऐसा नहीं कहा है, बस डायरेक्ट हमें ट्रेपेजियम में यहाँ पे काम करना है। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सेफ टेबल, लेकिन इसमें जो है ना यह टेबल कहाँ पे जिक्र नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर जो है टेबल हम इसमें नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हो गया 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू क्या हो गया एच हो गया। अब देखिए रहे कि 1/2 का 1/2 हो गया, ठीक है ना, इंटू ए जो है ना ए 10 सेंटीमीटर दिया गया है तो 10 लिख दिए प्लस के प्लस, और बी जो है बी को हमने यहाँ पे बी लिख लिया है, मतलब कि जो फर्स्ट पैरेलल साइड है वो ए है, तो ए का वैल्यू दिया हुआ है गिवन है 10 हो गया, और जो सेकंड है सेकंड नहीं दिया हुआ है तो सेकंड यहाँ पे हम लिख दिए बी के बी लिख दिए, इंटू हो गया 4 हो गया, एच कितना हाइट 4 हो गया, ठीक है। इसमें सभी के सभी यह सीएम में दिया है, मतलब कि सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए सब में क्या आएगा यहाँ पे सेंटीमीटर या स्क्वायर है, जो भी इसके आंसर आएगा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहाँ पे गिवन है कितना है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 34 लिख दिए, इज इक्वल टू हो गया 1/2 इंटू 10 यहाँ पे दिया हुआ है ए इक्वल टू प्लस बी जैसा वैसे ही इंटू 4। अब यहाँ पर जो है 34 जैसा है उसे यहाँ पर हम लिख दिए। इसके बाद इसमें क्या है कि 1/2 से, ठीक है, 1/2 से 10 में हम मल्टीप्लाई किए हैं तो 10/2 हो गया, और प्लस के प्लस, और 1/2 से बी में हम मल्टीप्लाई हम किया, ठीक है। तो बी 1 कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा बाई 2 इंटू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 34 जैसे वैसे ही इज इक्वल टू जैसे वैसे ही। अब 2 और 2 के एलसीएम निकालेंगे, 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 1 जा 10 हो गया, प्लस के प्लस 2 1 जा 2 1 से बी में करेंगे बी आ गया, इंटू या 4 जैसे वैसे 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अब देख रहे हैं यहाँ पे बाहर में कितना है, ये 2 है, अब 2 से मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 10 में करेंगे तो 20 आ गया, और 2 से करेंगे बी में तो यहाँ पे 2 भी आ गया, बीच में यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दिया, ठीक है। जो साइन है जैसा है उसी लिखा गया है, अगर प्लस में है तो प्लस हम लिख दिए हैं, और माइनस में अगर रहेगा तो खैर माइनस लिखा जाएगा, ठीक है। अब 34 ये तो खैर वो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेपेजियम का एरिया दे दिया है, इसमें हमको एरिया था निकालना था, लेकिन इसमें यहाँ पे गिवन दिया हुआ है 34 लिख दिए इज इक्वल टू 20 प्लस 2b हो गया ये। अब यहाँ से हम ऐसे निकाले 2b का 2b लिख दिए इज इक्वल टू 34 20, ये जो है ना वो प्लस में यहाँ पर इधर है, लेकिन इधर में आएगा तो किस में हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा। 2b का 2b हो गया इज इक्वल टू 34 में से ये 20 घटेगा तो हो जाएगा 14 हो जाएगा, और 2 से यहाँ पे काटा है 2 1 जा 2 और 2 से कितना हो गया 14 हो गया, तो b इक्वल टू कितना हो गया 7 हो गया। तो इसमें जो है इसमें हमें देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, कि दो पैरेलल साइड्स में से एक है तो खैर यहाँ पे वैल्यू इसमें गिवन था ही, ठीक है, हमें इसका जो अदर जो पैरेलल साइड था उसका सरफेस हमें वही उसमें निकालना था, और जो बी जो है वो अनदर यहाँ पे पैरेलल साइड उसका आ गया, तो हेंस द अनदर रिक्वायर्ड पैरेलल साइड, मतलब कि यहाँ पे जो हमें अनदर पैरेलल साइड जो निकालना था वो आ गया, ठीक है, और वो कितना इस तरह से हो गया तो 7 हो गया, 7 यहाँ पे 7 लिख दिए, और जितना भी ये सब ये दिया हुआ है सभी के सभी ये सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर किस में कर दिए सेंटीमीटर में कर दिए। अगर ये सब रहता मीटर में रहता हम ही मीटर में करते हैं, ठीक है ना, मतलब कि जो यूनिट में दिया रहेगा उसी यूनिट में हम इसको हम राइट हैंड कर देंगे, ठीक है। अब कहिएगा कि यहाँ पर इसमें स्क्वायर क्यों लगाया गया है, तो हाँ इसलिए लगाया गया है क्योंकि इसमें हम एरिया हम निकाले हैं, ठीक है ना, और उसमें एरिया हम फाइंड
नहीं किए हैं, उसमें बस ऐसी साइड निकाल दिया गया है। ठीक है, अब इसी तरह से और भी क्वेश्चंस को लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आने वाला टाइम में भी इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो में बने रहें। आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया।